हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फॉलिकुलोजेनेसिस किस तरह से होता है। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एग, क्योंकि हमने जो कंप्लीट प्रोसेस पढ़ी थी उसके अंदर हमने जो फॉर्मेशन ऑफ एग किस तरह का होता है वो हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो एग बना है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ओवम, ह्यूमन एग। ह्यूमन एग है, ओवम है, उसकी हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन ओवम की। तो जब हम ह्यूमन ओवम की बात करते हैं तो हमारे पास आती है सबसे पहले आउटर कवरिंग की। अगर हम इसकी बात करें, आउटर कवरिंग जो होती है ह्यूमन की, वो ओवम की, वो किस तरह से होती है। आउटर कवरिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी, वो होती है कोरोना रेडिएटा। ये क्या होती है? फॉलिकुलर सेल ही होती है जो रेडिएटिंग आउटसाइड होती है। यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दी जाता है रेडिएटिंग, इस तरह से जैसे रेज रेडिएट करती है उसी तरह से रेडिएटिंग लेयर्स होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। सबसे आउटर मोस्ट जो हमारे पास है कोरोना रेडिएटा। ओके, तो कोरोना रेडिएटा के बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो वो क्या होगा? कोरोना रेडिएटा इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है विच इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी है? मेड अप फ्रॉम फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल जो होती है प्राइमरी oocyte के चारों ओर, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, जिनको हमने ग्रेनुलोसा सेल भी बोले, उनकी कुछ सेल्स, कुछ लेयर्स इसके चारों ओर रहती है, उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। उसके नीचे क्या होता है? ये जो आप लेयर देख रहे हो, यहां पर कोई सेल नहीं है, किसी भी तरह की कोई सेल नहीं है, तो नॉन सेलुलर होती है, ये सेल नहीं होती है। एंड इट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। ये भी क्या है? प्राइमरी oocyte जब बना तब बन चुकी थी जोना पेलुसिडा। ये भी क्या है? नेक्स्ट लेयर हमारे पास क्या है? जोना पेलुसिडा। मेनली इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से ये बनी होती है जोना पेलुसिडा। ओके, इट इज द कवरिंग ऑफ विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड की कवरिंग होती है विच इज सेक्रेटेड बाय, ये जो जोना पेलुसिडा है इसको कौन सेक्रेट करता है? फॉलिकुलर सेल ही सेक्रेट करती है। सेक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल। ओके, उसके बाद की अगर हम लेयर करें तो ये क्या है? द इनर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो थर्ड लेयर हमारे पास कौन सी आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? द इनर मोस्ट कवरिंग, इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवम। ये इस ओवम सेल की ही है खुद की, ठीक है ना। तो इट इज फॉर्म्ड बाय ओवम इटसेल्फ। ओवम की खुद की है, इसको फॉलिकुलर सेल ने नहीं बनाया है। अब इसके चारों ओर एक और सराउंडिंग लेयर बनती है जिसको हम शेल बोलते हैं। और शेल कौन बनाता है? शेल ओविडक्ट बनाता है। ओविडक्ट के अंदर जब मतलब ओव्यूलेशन हो जाता है तब जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो कहां चला जाता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है, ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। तो वहां पे उसके चारों ओर एक और कवरिंग बन जाती है जिसको शेल बोलते हैं। तो वो क्या होती है? एग शेल। तो एग शेल है वो क्या होती है? फॉर्म्ड इन द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर की लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, फॉर्म्ड इन, किसके अंदर बनी है? ओविडक्ट। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये बनती है, ठीक है।
अभी इसके अंदर देखो कि ये जो हमने 4 टाइप्स ऑफ मेनली लेयर्स किया है, ये इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेयर्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होती है हमारी प्राइमरी मेम्ब्रेन्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द oocyte, सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ, ओवम खुद इसको बनाता है। उसके बाद में क्या होता है, कोरोना रेडिएटा एंड जो दूसरी हमारे पास जोना पेलुसिडा है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेम्ब्रेन, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो ये थर्ड लेयर बनती है, ये क्या होती है, टर्सरी मेम्ब्रेन होती है। इट इज कॉल्ड एज टर्सरी मेम्ब्रेन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर लेयर की किस तरह की आउटर लेयरिंग इसकी होती है। अब हम चलते हैं इसका ऊप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो किस तरह का होता है और उसको क्या बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है इसका, जो मैट्रिक्स है सेल का, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स, द आउटर पार्ट, जो आउटर पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं एग कॉर्टेक्स, एग कॉर्टेक्स। और क्योंकि ये क्या होता है, आउटर पार्ट है, तो इसको एक्सोप्लाज्म भी बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद में ये एक्सोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर का जो पार्ट है, न्यूक्लियस भी उसी में आता है, इसके अंदर का जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं ooप्लाज्म। ooप्लाज्म क्या है, सेंट्रल पार्ट है इसका, जो ओवम है उसका सेंट्रल पार्ट को ooप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो ooप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ooप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनलीज होती है इसकी, जो ओवम की सेल ऑर्गेनलीज और न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर क्या होता है, योक होता है। इट स्टोर ए लिटिल बिग स्मॉल योक होता है। जैसे कि हमने oogenesis पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ फेज होता है वहां पर योक फॉर्मेशन होती है। तो जब ग्रोथ फेज होता है तो योक फॉर्मेशन होती है। उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि उस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, तो आपको टर्म बतानी थी कि योक फॉर्मेशन की टर्म को क्या बोलते हैं। तो उस योक फॉर्मेशन की टर्म को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। तो उस दिन उस लेक्चर के अंदर आपके लिए क्वेश्चन था, वाइटेलोजेनेसिस होता था। वाइटेलोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ योक था इन ओवम, फॉर्मेशन ऑफ योक। ठीक है, और ये जो ह्यूमन के अंदर होता है वो कितना होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि जो योक होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है एक तरह से डेवलपिंग एग के लिए, यानी कि डेवलपमेंट जो हो रही है एग की, उसके लिए न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान या उसके बाद में डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए योक होता है। क्योंकि जो ह्यूमन के पास वो पीरियड बहुत थोड़ा होता है डेवलपमेंट ऑफ एग जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, वो बहुत कम टाइम के लिए इटसेल्फ खुद के न्यूट्रिएंट यूज करके होती है। उसके बाद में तो वो इम्प्लांट हो जाता है। योग सेक की अमाउंट जो होती है वो जो एग लेइंग एनिमल्स है उनके अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं रहता है। तो वो क्या होता है, दे ले द एग आउटसाइड देयर बॉडी, फर्टिलाइज्ड एग को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो जो बाहर से उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी, जो उसके अंदर स्टोर योग है उसी से। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर होनी है और वो इम्प्लांटेशन के बाद में होती है। तो वहां पर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर बॉडी से ये ले लेता है, तो इसको योग सेक की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक होता है। न्यूक्लियस इज एक्सेंट्रिक, तो दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सेंट्रिक, यानी कि सेंटर में नहीं होता है। ये क्या है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, जो थोड़ा सा साइड में होता है। अब इसकी जो एक्सेंट्रिक पोजीशन होती है उसके बेस पे हम इसके 2 पोल्स बना सकते हैं। यानी कि जो ओवम है वो न्यूट्रल नहीं होता, वो 2 पोलर होता है, यानी कि उसकी 2 पोलर बॉडी बन जाती है। ये एक पोलर बॉडी होता है तो इसके 2 पोल होते हैं।
जिस साइड में न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं एनिमल पोल। एनिमल पोल इज द पोल ऑफ ओवम इन विच साइड, यानी कि जिस पोल के अंदर फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस होता है उस साइड में क्या बोलते हैं, इसको एनिमल पोल बोलते हैं। और उसका जो अपोजिट एंड होता है इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पोल या वेजिटल पोल। ठीक है, वेजिटेटिव पोल और वेजिटल पोल इसको बोलते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है, एंट्री ऑफ स्पर्म होती है, वो एनिमल पोल से होती है, ताकि जल्दी से बहुत कम टाइम में, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मेल का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज कर सके। अगर वेजिटेटिव पोल से होगी तो इट हैज टू कवर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा थ्रू आउट द ओप्लाज्म, ओप्लाज्म के अंदर से। अगर ये एनिमल पोल से एंट्री होती है तो ये जस्ट एंटर किया और उसके बाद में कॉर्टेक्स क्लियर किया, कवर किया, और वहां पर फीमेल न्यूक्लियाई है, फीमेल ओवम का न्यूक्लियाई है, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये क्या है, मेन स्ट्रक्चर है ह्यूमन ओवम की। अब अगर हम डायामीटर की बात करें, ह्यूमन ओवम का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, डायामीटर ऑफ ह्यूमन ओवम इज 0.1 mm, 0.1 mm होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल बोलते हैं। जो ह्यूमन ओवम है वो क्या होता है, माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रो मतलब बहुत कम, लेसिथल मतलब योक अमाउंट, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ योक हो या लेस अमाउंट ऑफ योक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलूसिथल टाइप ऑफ एग बोलते हैं। तो यानी कि दिस इज द ह्यूमन ओवम जो कि 0.1 mm डायमीटर का होता है, माइक्रोलेसिथल होता है, बहुत कम योग इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस इसका एक्सेंट्रिक होता है, एक साइड में होता है, जिस जो पोल बनाता है एनिमल है ना, वेजिटल पोल, 3 लेयर्स इसके ऊपर मेनली इसके चारों ओर कवर्ड होती है। वो लेयर्स हमने पढ़ा कि किस किस चीज से सेक्रेट, किस सेल्स के सेक्रेशन से बनती है और किन सेल्स से बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट, और एग की जो ये मेन स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग और स्पर्म की स्ट्रक्चर, कि स्पर्म किस तरह का होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है मेल गैमेट की, और टाइप्स ऑफ एग्स की, एग्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह के ह्यूमन के अंदर एग्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर का, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम शुरू करेंगे उसके बाद में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।